नमस्कार दोस्तों। आज हम इस शरीर शोधन क्रियाओं पे चर्चा करेंगे और जल नीति क्रिया को विशेष रूप से डिटेल में सीखेंगे। हमारा व्यक्तित्व जो है 5 परतों से मिलकर बना हुआ है और ये परतें हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। जिस भी व्यक्ति का यह पांचों परत एक साथ सिंक्रोनाइज्ड होता है, एक साथ काम करता है, हार्मोनी में होता है, उसी व्यक्ति को ही बेस्ट पर्सनालिटी कहा गया। ऐसे व्यक्ति को हम इनलाइटेंड होना कहते हैं, मुक्त होना, मोक्ष प्राप्त करना ही है। तो इन पांचों परतों को हमें साफ करना हमारे जीवन का, किसी के भी व्यक्ति के जीवन का ये उद्देश्य होता है। इन पांचों परतों में जो सबसे पहली परत है अन्नमय कोश, वो बेसिकली यह शरीर है जो हम देख रहे हैं, जो अन्न से बना है। इन्हीं शरीर को, इस अन्नमय कोश को साफ करने के लिए योग में कुछ क्रियाएं बताई गई हैं। उन क्रियाओं के नाम मैं उनको कौन सी क्रिया किसको साफ करती है उसको देख के बता देता हूँ। इस एरिया को, आँख वाले एरिया को साफ करने के लिए जो क्रिया है, जो शरीर शोधन क्रिया है, जो षटकर्म का हिस्सा, उसका नाम त्राटक क्रिया है। नाक के हिस्से और गले के हिस्से को जो क्रियाएं साफ करती हैं, जो इस एरिया को साफ करने के लिए, उसका जल नीति और सूत नीति क्रिया है। इसी तरह वक्षस्थल, जो सीने का एरिया है, इसको साफ करने के लिए जो क्रियाएं हैं, जो क्रिया है उसका नाम कपालभाति क्रिया है। और पेट के क्षेत्र को जो साफ करने के लिए जो क्रियाओं का नाम है धौती और अग्निसार क्रिया और नवली क्रिया है। और उसके बाद जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है हमारा, इस एरिया को साफ करने के लिए जो क्रियाएं हैं उसका नाम जलबस्ती क्रिया है। और ये क्रियाएं जब आप करते हैं तो उस पूरे शरीर के टॉक्सिन्स निकल के बाहर हो जाते हैं और पूरा शरीर एकदम देवता की तरह, देव देह जैसा होता है, बीमारियों से मुक्त होता है। तो अभी ये तो क्रियाओं का एक सामान्य छोटा सा परिचय है। इसके बाद हम जल नीति क्रिया को बहुत विशेष रूप से डिस्कस करना चाहेंगे। तो जल नीति क्रिया, ये देखिए, ठीक है। जल नीति क्रिया में सबसे पहले तो इसका नाम क्या है, इसको नेजल वॉश भी बोलते हैं, ईएनटी क्रिया भी बोलते हैं, जल नीति क्रिया। जल नीति क्रिया का जो इसका उद्देश्य क्या है, नाक के एरिया को और गले के एरिया को, जो नेजल, जो हमारा ब्रीदिंग पैसेज है, नेजल पैसेज जो है, इसको साफ करना, ये इसका उद्देश्य है। ये क्रिया कब करनी चाहिए? प्रतिदिन हमें सुबह सुबह ही करनी चाहिए। दिन में एक सुबह करें तो सबसे अच्छा है, दिन में एक बार, वैसे कभी करें तो है। और इसको क्यों करना जरूरी है, इसके लिए समझ लीजिए कि जैसे आप माउथ वॉश करते हैं, रोज टूथ ब्रश करते हैं हाइजीन मेंटेन करने के लिए, क्योंकि यहाँ से आप सॉलिड और लिक्विड खा रहे होते हैं, इसलिए यहाँ हाइजीन मेंटेन करना है। ठीक उसी तरह हम नाक के हिस्से से गैस दिन में पूरे 24 घंटे खा रहे होते हैं, तो उस एरिया के हाइजीन मेंटेन करने के लिए ये चाहिए, इसीलिए इसको नेजल वॉश भी बोला जाता है। अच्छा, अब ये क्रिया करने से इसका जो इंस्ट्रूमेंट है, पहले इंस्ट्रूमेंट चर्चा करते हैं। ये जो सामने देख रहे हैं, ये जो पॉट है, ये जल नीति पॉट इसको बोलते हैं। अलग अलग शेप में आता है, ये ऑनलाइन उपलब्ध रहता है। इस क्रिया में ये लगभग आधे लीटर का पॉट है। इसमें हम फाइनली अभी मैं डिटेल डिस्कस करूँगा, लेकिन फाइनली क्या करते हैं कि ये में ल्यूकवार्म सेलाइन वाटर लेते हैं और पानी एक नाक से जाता है और दूसरे नाक से पास करता है। आधा लोटा एक तरफ से, आधा लोटा दूसरे तरफ से। ये तो फाइनल चीज़ है जो अभी हम करके दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले इसको हम डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सबसे पहला चीज़ ये है कि इसका जो पानी लेंगे, ल्यूकवार्म सेलाइन वाटर, लेकिन कितना ल्यूकवार्म लेंगे, कितना सेलाइन होगा, कितना गर्म और कितना नमक मिलाएंगे, ये हर व्यक्तित्व के लिए, हर पर्सनालिटी के लिए यूनिक होता है। वो धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करके ही आपको सेट किया जाता है। लेकिन जो एक थंब रूल है वो ये समझ लीजिए कि 1 लोटे पानी में लगभग आधा चम्मच नमक डालना है। 1 लोटे पानी में आधा चम्मच नमक। और ये देख रहे हैं, ये सामान रखा हुआ है, बाल्टी, ये सभी करने में उपयोगी होगा, जब करते समय दिखाएंगे। ये नमक है इसमें और वहाँ गर्म पानी रखा हुआ है। ठीक है, तो ल्यूकवार्मनेस और सेलिनिटी। तो जैसे जब हम शुरू में क्या करेंगे कि आप 1 लोटे पानी में आधा चम्मच नमक मिला करिए, और किसी लेवल, ये एक्सपेरिमेंट आपको करना है कि उतना ही गर्म जितना आप बर्दाश्त कर सकें। और नमक अगर ज़्यादा रहेगा तो एक शरीर में मतलब इस एरिया में थोड़ा सा भारीपन महसूस, अगर आपको करने के बाद लग गया कि भारीपन महसूस हो रहा है, तो आप समझ जाए कि नमक कम करना है, इसका ये मतलब है। तो ल्यूकवार्मनेस, सेलिनिटी पे चर्चा हो गया। अगला इसमें जो पॉइंट आता है कि पानी कैसे गर्म करेंगे। जिस समय ये क्रिया करनी हो, सुबह सुबह मान लिया आपने ब्रश किया, उस समय करना शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले 1 लोटा पानी ले, उसमें नमक को पूरा चला लेना है।
जब नमक पूरी तरह घुल जाए तब उसको गर्म करना शुरू करना चाहिए। मैं खुद अपना घर में कैसे करता हूँ, इंडक्शन कुकर पे इंडक्शन पे रखता हूँ पानी, और पानी मतलब कढ़ाई में पानी रखा और नमक डाल के चलाता रहता हूँ, और जैसे ही नमक लगभग घुलता तब तक पानी उतना गर्म होगा जितना मैं बर्दाश्त कर पाता हूँ। इस तरह जो है तो वो लेकिन आपको अपना सेट करना है कि आपको कितना गर्म अच्छा लगता है। और नमक भी 1-2 दिन के एक्सपेरिमेंट पे ये हर आदमी को सेट करना चाहिए, लेकिन वो थंब रूल जो मैंने बताया वो लगभग मेरा एक्सपीरियंस है कि 500 लोगों में से 499 को काम कर जाता है। एक किसी को अगर लगता है नमक कम करना है, नहीं तो 1 लोटे पानी में आधा चम्मच नमक, ठीक है। अभी जब आप लेते हैं तो सबसे पहला जब आपने मान लीजिए करना हो तो पानी तैयार किया, करने लगे। जब करते समय क्या होता है, बहुत लोगों को ऐसा डर होता है, एक फियर कंपोनेंट है कि पानी माथे में चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, वहाँ चला जाएगा। पानी ये समझ लीजिए कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं है। पानी इस नाक से जाएगा, दूसरे नाक से निकलेगा, या बहुत ज़्यादा हो सकता है तो मुंह से निकलेगा, और पानी कहीं नहीं जा सकता है। तो पहला तो ये समझ लीजिए, तो ये जो डर है बिल्कुल भी निकाल दिए, पानी और कहीं चला जाएगा। अच्छा, अब इसका करने के बेनिफिट्स की पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर उसका हम मेन प्रोसेस पे आएंगे। इसका जो बेनिफिट है, कहा जाता है कि हेड से लेके वक्षस्थल तक जितनी बीमारियों के आप नाम ले सकते हैं, सब बीमारियों में ये लाभदायक है। तो पहले बीमारियों को मैं नाम लेना शुरू करता हूँ। अब देखिए, नाक की बीमारियाँ जो हैं, कफ, कोल्ड, साइनस, स्नोफिलिया, नेजल पॉलिप्स, या जिनको स्नोरिंग आती है, खर्राटे आते हैं, वो सब चीज़ें हुई। इस एरिया का हेडेक, माइग्रेन कह सकते हैं। आँख, नाक, कान की किसी और गले की किसी तरह की बीमारियाँ, तो मैंने पहले बताया इसको इसीलिए ENT क्रिया कहते हैं। आँख की कोई बीमारी, क्लियर वेंस, जहाँ जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है, इससे दृष्टि में सुधार होता है। कान में जो गंदगी है वो निकलता है। उसके अलावा जो गले की बीमारियां हैं, थायराइड, पैराथायराइड, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सबको ये मैनेज करता है। ये तो यहाँ का हो गया। इसके बाद जो है ये फेशियल ब्यूटी जो कहते हैं, ओवरऑल फेशियल ब्यूटी, जो फेस पे बहुत सारे पिंपल्स होते हैं, एक्नी होता है, लोगों को वार्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें भी ये मैनेज करता है, आपको ठीक करता है उनसे। और उसके अलावा इस एरिया में से आ जाइए, तो इस एरिया का जो ब्रीदिंग पैसेज वाला जितना डिजीज़ कह सकते हैं आप, एस्थमा, ब्रीदिंग का जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक करता है। लॉन्ग टर्म में ये करता है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, हेड से लेके टो तक का सारा टॉक्सिन से खींच के बाहर निकालता है। ये क्रिया इतनी प्रभावशाली है, देखने में सिंपल है लेकिन इसका लाभ बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसमें ये तो मैंने जितने नाम लिए हार्ट डिजीज बोला, सॉफ्ट डिजीज क्या क्या है जिसको हम अंगों से नहीं देंगे। इंसोम्निया, जिनको नींद का प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, अगर ये क्रिया करते हैं तो नींद उनका अच्छा नहीं लगता है, इंसोम्निया हो गया। इसके अलावा एंगर, एंग्जाइटी, जो लोग बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत क्रोध में रहते हैं, एंग्जाइटी, हमेशा उत्साही रहते हैं, उत्साही रहेंगे, इस तरह जो ये वाली फीलिंग है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ों में बहुत काम करता है। इसके अलावा जो है एलर्जी, जिनका एलर्जी का प्रॉब्लम है, नाक से ही एलर्जी का बेसिकली लिंक है, तो जिनको एलर्जी का प्रॉब्लम है वो होता है। स्किन डिजीज हो, उसमें बहुत अच्छा लाभदायक है। एक जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, जो मैं बोलता हूँ कि हमेशा मेट्रो सिटी में कमजोर है, उस सबको करना चाहिए, पॉल्यूशन का इल इफेक्ट को ये हटाता है। मेरा खुद का अनुभव, कम से कम 2 साल का अनुभव, जब मैं दिल्ली में रहता था तो दिल्ली में पर डे करने पे मेरे नाक से हमेशा काला निकलता था। तो ये मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ कि 2 साल जब भी किया हूँ, हमेशा नाक से काला ही निकला है। तो दिन भर जो हम इनहेल कर रहे हैं, जो पोल्यूटेड एयर जा रहा है, वो बेसिकली हमारे ब्रीदिंग पैसेज को बहुत ही ब्लॉक किया रहता है। अगर आप ये करते हैं तो पूरा ब्रीदिंग पैसेज इतना कूल रहेगा, इतना अच्छा सांस रहेगा। इसी को मैं डिवाइन ब्रीथ बोलता हूँ। इफ़ यू वांट टू हैव डिवाइन ब्रीथ, देन एटलीस्ट डू जर्नेटी डेली। तो ये तो मैं इसके लाभ बोल दिया। अब फिर प्रोसेस पे आ जाता हूँ। नमक मैंने बता ही दिया कि कैसे नमक और गर्म पानी सेट करेंगे। अब करने के लिए पूरा प्रोसेस बताता हूँ क्या करना है। तो सबसे पहले मैं पानी ले लेता हूँ, फिर उसको डिस्कस करते हैं आगे। ये गर्म पानी पहले से रखा हुआ था, जिससे हम करके दिखा पाएँ। थोड़ा सा गर्म हो गया।
देखिए इसमें नमक और गर्म पानी मैंने मिला लिया। ये क्रिया जैसे करते हैं तो इसके दो तरह के हैं, एक तो उकड़ू आसन बैठ के ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा खड़े होकर करते हैं। तो मैं जो खड़ा होकर करता हूँ वो मतलब मैं खुद करता हूँ, इसलिए मैं वो बताता हूँ। खड़े होकर जब करेंगे मैं बाल्टी रख लेता हूँ, ठीक है। देखिए अब इसमें करते समय क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसको बॉडी को ऐसे हल्का सा बेंड करेंगे और इसको नाक में, ये पॉट इस तरह डिजाइन है कि एकदम नाक में फिट हो जाता है। तो बॉडी को बेंड करेंगे, इसको नाक में लगाएंगे और हेड को हल्का सा टिल्ट करेंगे और मुंह खोल के सांस लेते रहेंगे। दूसरे तरफ से पानी अपने आप निकलता है, आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है। बस ये ध्यान दीजिए कि बॉडी को बेंड किया, ऐसे झुकाया, नाक को ऐसे हेड को टिल्ट किया, इसको नाक में लगाया और अपने आप दूसरे तरफ पानी निकल, मुंह खोल के सांस लेंगे। देखिए मैं दिखाता हूँ। आधा एक तरफ से किया, फिर आधा दूसरी तरफ से कर दिया, फिर अब ये तो मैं तो प्रैक्टिस करता हूँ इसलिए हो गया। जैसे कुछ लोगों का प्रॉब्लम इसमें करते समय क्या क्या प्रॉब्लम होगा मैं बता दूँ। जैसे कभी कभी आप लोग जब ऐसे झुकेंगे, लगाएंगे ऐसे हेड में, और इसमें जैसे आप शुरू करें, कुछ लोगों का होता है कहेंगे पानी नहीं निकल रहा है। तो पानी नहीं निकलने का दो कारण है, या तो आपने नाक की वॉल्स इसको बंद कर दिया तब भी देखिए पानी नहीं निकलेगा। दूसरा ये हो सकता है कि वॉल्स तो बंद नहीं किया, आपने पाइप भी सही लगाया लेकिन पानी नहीं निकल रहा है। इसका ये मतलब कि उसके पानी के रास्ते में कोई ना कोई गंदगी जमा है। आप उसके इसमें बस होल्ड किए रहिए, ऐसे सिंपल सा किया रहना है, होल्ड किया रहना है ऐसे। पानी थोड़ी देर में अपने आप जगह बना के निकल आएगा, उसमें आपको सोचना नहीं है क्या नहीं निकल रहा है। तो पहली ये जो प्रॉब्लम आती है कि ऐसे लगता है कि पानी नहीं निकल रहा, नहीं निकला तो बस आप इसको थोड़ा घुमा के करिए और तब भी नहीं निकला, होल्ड किए रहिए। ये पहला प्रॉब्लम। दूसरा जो एक प्रॉब्लम आता है, कुछ लोग, जैसे मैं भी प्रैक्टिस से इतना मेच्योरिटी आ गया कि मेरा पानी मुंह में नहीं आता, लेकिन जब शुरू में करेंगे तो क्या होगा कि जब पानी जा रहा है तो आप कहेंगे मुंह से भी निकल रहा है तो उसको परेशान मत होइए, वो अपने आप पानी एक दो दिन के प्रैक्टिस के बाद सिर्फ नाक से ही निकलता है। और जो तीसरा प्रॉब्लम कुछ लोगों का आएगा, जैसे मैं ये कर रहा हूँ तो ये तो धार बन के निकल रहा है, लेकिन अब आप जैसे कोई भी करता है, कपड़े वगैरह शुरू में भीग रहे हैं बहुत परेशान मत हुई। ऐसा होता है कि पानी ऐसे चिपक के निकलता है। एक दो दिन 3 दिन की प्रैक्टिस आप प्रॉपर धार बनती, कहीं कुछ नहीं भीगता है, ना मुंह से निकलता है ना कुछ होता है। ये सारी जो समस्या है वो 1-2 दिन के बाद सब ठीक हो जाता है। अब जब आपने ये कर लिया, एक लोटा इधर मतलब आधा लोटा इधर से आधा इधर से, और फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो करना है एक उद्गीत क्रिया है। उद्गीत क्रिया कैसे करते हैं वो देखिए बताता हूँ। उद्गीत क्रिया का उद्देश्य ये है कि जो पानी हमें फंसा हुआ है इसको निकाल के बाहर कर देना। अभी इसके बावजूद तो कुछ पानी रह जाता है, उसको कैसे निकालते हैं देखिए। हाथ को ऐसे पीछे बांध लिया, मुंह बंद करके ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए नाक से सांस छोड़ना है। फिर थोड़ा और झुक के सामने देखते हुए, फिर बाएं तरफ देखते हुए, फिर दाएं तरफ देखते हुए। इतना करके ये आपका जो पानी फंसा था थोड़ा बहुत निकल गया। इसके बावजूद कुछ पानी फंसा होगा, वो बाद में निकल सकता है, परेशान नहीं होना। हो सकता है कि आधे घंटे बाद, 1 घंटे 2 घंटे बाद आपके नाक से 1-2 बूंद पानी निकल जाए, आप ऐसे झुक रहे हैं पानी निकला, तो उसमें परेशान होने बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं। ठीक, अब इसमें एक चीज़ मैं, जैसे ये जब शुरू में करेंगे तो आपको ये लगेगा कि 1 लोटा किया, मैं अभी इसे बोल रहा हूँ आधा लोटा एक तरफ से आधा लोटा दूसरी तरफ से। ये जब आप खुद करेंगे बाद में इतना अच्छा लगने लगता है। कोई कहेगा कि मैं 1 लोटा इधर से करता हूँ, मैं खुद अपना मैं 1 लोटा एक तरफ से करता हूँ, 1 लोटा दूसरी तरफ से। आपको अच्छा लगे आप इसको बढ़ाने, अपने आप बढ़ाना शुरू कर देंगे, इसलिए उसमें
बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और दिन में एक बार कम से कम करिए। अब बेस्ट यही, जब सुबह ब्रश कर रहे हैं उस समय करिए। अब जब मैं खुद शाम को करता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ चूँकि जब माउथ वॉश करें उसमें नेज़ल वॉश भी कर लेना है, इसलिए सुबह सुबह करिए। इसमें नमक कैसा मिलाएंगे, जो मैं नमक बताऊँ, ये तो साधारण नमक है, लेकिन आप अगर वो लेते हैं क्या कहते हैं रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक जिसको बोलते हैं, वो और भी अच्छा है। और तमाम तरह के नमक है, लेकिन ये सेंधा नमक और ये नॉर्मल नमक दोनों में से कोई लीजिए। सेंधा नमक लेते हैं तो थोड़ा सा अच्छे हैं, उसका कुछ बेनिफिट मैंने 1-2 लोगों ने रिपोर्ट किया कि सेंधा नमक यूज़ करने से बेनिफिट अच्छा है। ठीक है। और मुझे लग रहा है मैं सारा कंप्लीट कर चुका हूँ। इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट रहता है तो पूछ सकते हैं आगे फिर। नमस्कार।